हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी याद होगी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं स्टोरी बता देती हूँ। सेंगो जो था उसके सीनियर्स उसके साथ थोड़ी सी रैगिंग कर रहे थे, उसको थोड़ा सा परेशान कर रहे थे अपने जूनियर्स को। तभी सेंगो जो कहता है कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं। एंड तभी वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सीनियर्स कहते हैं कि ऐसे कैसे जाओगे तुम, ज़रा देखो तो तुम्हारे बैग में कितनी सारी बुक्स है और तुम क्या पढ़ते हो। एंड सेंगो का जो बैग रहता है खींचातानी में गिर जाता है और उसमें से बहुत सारी गर्ल्स मैगजीन निकलती हैं। एंड जो उसका सीनियर होता है वो कहता है ये सारी चीज़ें क्या है। हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो सेंगो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा बैग है, लेकिन मेरे बैग में ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तभी हमें जो दूसरा लड़का होता है वो दिखाया जाता है जिसने स्टार्टिंग में ही एंट्रेंस पे ही पूछा था यहाँ का एड्रेस कि उसे कैसे जाना है उस यूनिवर्सिटी में। एंड तभी हमारा जो सेंगो होता है उसे बता देता है। उन दोनों का बैग सेम ही था, मैंने कहा था इस बंदे को ध्यान से देखिए। तभी वो जो बंदा होता है कहता शिट, वो तो मेरा बैग है क्योंकि मैगजीन उसने ही रखी थी। एंड उसके सीनियर्स कहते वाओ, ये सारे स्टूडियो के सारे कलेक्शंस तुमने रखे हैं, ये तुम स्टडी करने के लिए लेकर आए हो। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये स्टडी के लिए है, स्टडी मटेरियल है। ओ माय माय। तो सही कहते हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। हाँ, सही कहते हैं, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अलग हो। एंड तभी हमारे से वो कहता है कि नहीं नहीं ये मेरे नहीं है, और सोचने लगता है कि ये मेरे बैग में किसने रखे होंगे। एंड तभी जो वो बंदा रहता है वो सेंगो का बैग देखता है, वहीं पास में ही रखा था, तो वो जो बैग होता है वो छिपा लेता है क्योंकि अब करेगा ही क्या करे। उसे लग रहा था सीनियर्स उसे बहुत डांटेंगे और गुस्सा करेंगे। एंड तभी वो जो सीनियर रहता है कहता है कि राइट, ये सारी चीज़ें तो तुम्हारी बैग से निकली हैं और ये तुम्हारी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि चीज़ें तुम्हारी ना हो। वाओ, तुम ये सारी चीज़ें लेकर घूम रहे हो और बोल रहे हो ये सारी चीज़ें तुम्हारी नहीं है। तो तुम एक ऑफिशियली अडल्ट बन चुके हो जो अपने साथ ये सारी चीज़ें भी रखता है। वाओ। और वो मैगज़ीन उसके सर पे मारता है और कहता है अनबिलीवेबल, तुम्हें देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये सारी चीज़ें तुम रखते होगे, लेकिन तुम कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो। हाँ, तुम एक सच में एक स्मार्टेस्ट बैच में हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही हो तुम। एंड तभी सेंगो के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द देने लगता है, उसका सर थोड़ा सा दर्द दे रहा था। एंड तभी उसका जो सीनियर होता कहता है कि तुम मेरी बात याद रखो यू लिटिल। एंड तभी वो उसकी क्लोज आते हैं और कहते हैं कि सच में तुम तो फैबुलस हो, हम लोग तो एकदम फेमस हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो तुम। एंड तभी दूसरा कहता है कि क्या मैं देख सकता हूँ मैं भी। एंड तभी दूसरा कहता है कि मैं भी देखूँगा। एंड तभी वो जो सीनियर रहता है जो हक करके रहता है उसको कहता है तुम एक सच में एक ट्रू मैन हो। एंड जो जींस होते कहता है व्हाट द हेल। एंड फिर उसके बाद उसके सीनियर कहते हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से लिए, क्या मैं एक कॉपी रख सकता हूँ। एंड दूसरा कहता है हाँ मुझे भी रखना है। एंड सेंगो को समझ में नहीं आता सेंगो अब कैसे ये सब चीज़ का रिप्लाई दे। एंड जो जिन्स होता कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से ये सारे ट्रेजर अर्न किए थे, गुड बाय माई लव। एंड वो स्निप कर रहा था क्योंकि अब वो बोल भी नहीं सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें काफ़ी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइब्रेरी में हमारा सेंगो होता है। एंड वो फाइनली वहाँ से भाग कर आया था क्योंकि वो सीन में से उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एंड सोचने लगता है वेलकम सेशन, सच में ये ऐसा होगा मुझे पता ही नहीं था, सच में व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी जो मेजर क्लासेस है वो शुरू होने वाली हैं और अब सर पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे जल्दी ये सारी चीज़ें करना होगा और वो अब मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे बैग में वो सारी डर्टी मैगज़ीन रखी किसने है। एंड वो सोच में पड़ जाता है। एंड तभी उसे नीचे दिखते हैं कुछ लोग। एंड जो भी बाकी के सीनियर्स थे वो अपने जूनियर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड तभी वहाँ पर जिन्सू भी दिखता है और जो सीनियर उसे परेशान कर रहा था वो कहता है सॉरी, पहले के लिए हमें माफ़ करना किडो, तुम तो हमारे डिपार्टमेंट से हो। एंड जिन्सू कहता है थैंक्स सनबे। एंड सभी जो सनबे थे जो सीनियर्स थे अपने जूनियर्स का वेलकम करते हैं और ऐसे ही चल रहा था गेट टुगेदर। हमारा सिंहो भी थोड़ा सा एक स्माइल करता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है वर्थलेस चीज़ों के लिए। एंड फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसके घर का जहाँ पर उसके फादर होते हैं। उसके फादर स्मोक कर रहे थे और कह रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी में जाना ये खेल का अंत नहीं है, अभी गेम का एंड नहीं हुआ, अभी तो इसकी शुरुआत है कैड। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगे, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे अल्कोहल भी दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, टेंट्रम्स होते हैं, तो
बट मैं इतना तो ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ों से तुम परेशान तो नहीं हुए, अफेक्ट नहीं होगा तुम पे ये सारी चीज़ों पे, एटलीस्ट तुम यहाँ पर सर्वाइव तो कर लोगी। एंड जो सेंगमा होता है वो कहता है नहीं फादर, मैं अफेक्ट नहीं होऊंगा इस सारी चीज़ों से। उसके बाद उसे देखने लगते हैं और उसकी तरफ अपना सर घुमाते हैं और खड़े होते हैं और कहते हैं कि रिलैक्स, तुम अभी बहुत अच्छे शेप में हो, लेकिन अगर तुम वो सारी चीज़ों में पड़े और मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। समझ गए तुम? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है तुमसे, तो तुम कर लोगे ना ये ना, है ना, कर लोगे ना? एंड जो सिंगो होता है वो कहता है कि यस फादर। उसके फादर कहते हैं तो फिर मुझे प्राउड बनाओ सन, तुम इतना कर सकती हो ना मेरे लिए। एंड वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। हमारा जो सिंगो होता है ये सारी चीज़ें सोच रहा था एंड वो डे वन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है और सोचने लगता है कि नहीं, मुझे डे ड्रीम्स का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना होगा। वो इतनी सारी बुक्स लेकर आया था कि वो एक एक करके सब कुछ स्टार्ट करता है पढ़ना, लेकिन जैसे ही वो एक बुक लेता है उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द देता है और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है नहीं मेरा सर दर्द फिर से नहीं। एंड खुद को शांत करता है वो और हमें बताता है कि पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगे हैं, जिसका कारण मुझे भी नहीं पता है। तभी वो एक मेडिकल शॉप पे जाता है और वहाँ पर एक सर दर्द की दवा लेता है और उसे मिल भी जाती है और हमें बताता है कि मैं बहुत सारी दर्जनों पिल्स खा चुका हूँ और ये सर दर्द इतना ज़्यादा होता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई जान से मार रहा है। मेरी हड्डियाँ, मेरे बोन से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरा स्कल पूरा फटने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। और वो फार्मेसी से बाहर आता है एंड सोचने लगता है कि मैंने इसका चेकअप भी करवाया है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। एंड तभी वो टैबलेट लेता है और खाने लगता है। सोचने लगता है कि ये सारे जो टैबलेट्स हैं इनसे ज़्यादा तो रिलीफ नहीं मिलेगा, बट थोड़ी तो हेल्प कर ही सकते हैं। और वो खा लेता है। सोचने लगता है कि बट मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसके सिवा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस इतना होप कर सकता हूँ कि मेरा सर दर्द जल्दी ठीक हो जाए। एंड वो एक बेंच पे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके सर पे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर से हथौड़ा मार रहा है, फिर भारी पत्थर रखा हुआ है और उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। एंड वो बुक खोलता है और पढ़ने की कोशिश करता है उसी सर दर्द के साथ और सोचने लगता है नहीं, मैं वीक नहीं हो सकता, अपने माइंड को वीक नहीं कर सकता, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने माइंड को और ज़्यादा ग्रो करना होगा, मुझे इस पेन को भूलना होगा, मुझे और ज़्यादा हार्डर स्टडी करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा मुझे। लेकिन उसे और ज़्यादा पेन होने लगता है, वो फोकस करता है लेकिन और ज़्यादा पेन होने लगता है उसे और कहता है मेरी स्टडी। लेकिन इतना ज़्यादा उसे पेन होने लगता है कि वो अब बेहोश ही होने के कगार पे था और कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं मेरे लिए, मैं और ज़्यादा अपनी तबीयत ख़राब कर रहा हूँ कि और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। एंड तभी कोई आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप क्या ठीक हैं? आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। एंड तभी हमारा सेवक कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड उसकी नज़र सामने जाती है एंड तभी उसे एक टेडी बियर दिखता है और वो पूछ रहा था हे तुम ठीक हो ना? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? एंड जो सेंगो होता है वो देखने लगता है, सोचता है कि ये क्या है? एंड जो सेंगो था उसे वो टेडी बियर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लाइक उसके साथ वो खेलना चाहता था। एंड वो कहता है एक बियर एंड कहता है कि सिटी पार्क के बीच में ये बियर क्या कर रहा है? एंड वो कहता है कि मैं कहीं बस पढ़ने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो यहाँ से, लेकिन बियर यहाँ कैसे आ गया? एंड वो अजीब सी ही बातें कर रहा था और कहता है बट। एंड तभी वो उसे हग कर लेता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, सुपर यूज़, ये कितना ज़्यादा क्यूट है यार, ये कितना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड कहता है सॉफ्ट भी है, स्क्विशी भी है, एकदम सैंडविच की तरह, सैंडविच के ब्रेड की तरह। और वो उसके चेस्ट को रब करने लगता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड तभी वो पर्सन कहता है सॉरी तुम्हारे फ़न को स्पॉइल कर रहा हूँ, बट एक स्ट्रेंजर के चेस्ट पे ऐसे हाथ फिराना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आई मीन ये थोड़ा सा वियर्ड है, तुम्हारा हो गया क्या? एंड तभी जो सेंगो होता है वो पीछे हट जाता है और सेंगो कहता है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिमाग का सर दर्द दवा खाने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है या फिर किस लिए हो रही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एंड तभी वो कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंड जो बंदा रहता है वो कहता है कि तुम ठीक हो ना?
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड तभी हमारा जो सेंगो रहता है वो कहता है शायद इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस दवाई के। एंड तभी जो वो बंदा रहता है जिसका नाम डुगुआन है, हम लोग तो जानते ही हैं, वो कहता है कि बट एग्जैक्टली तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें सही लग रहा है ना? अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम दवा ले लो जाकर। एंड तभी हमारा सेंगो कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वो बोलता है उसके सर में और ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो डुगोन होता है वो कहता है कि देखो तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, क्या तुम्हें फ़ीवर है? और उसके हाथों को चेक करने लगता है और उसके चेहरे को भी चेक करने लगता है। हमारा जो डुगोन होता है वो उसे चेक कर रहा था और हमारा जो सेंगो था उसको देख रहा था। सेंगो सोचता है कि क्या इसके कुछ और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, सांसों का जैसे कम होना या फिर कुछ और। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और वो उसे क्लोज़ आने लगता है, ऐसा कि वो उसे किसी कर लेगा। एंड तभी जो डुगोन होता है कहता है कि नहीं, तुम्हें तो कोई भी फ़ीवर नहीं है, आई डोंट थिंक कि तुम्हें फ़ीवर भी होने वाला है। एंड तभी जो हमारा सेंगो होता है कहता है बट, एंड उसे काफ़ी ज़्यादा स्वेट हो रहा था एंड सोचने लगता है कि ये इसका ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होगा, ये सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे। और इतना कहने के बाद वो डुगोन के चेस्ट पे ही बेहोश हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें वही एक बियर दिखाया जाता है जो कहता है सेंगो सेंगो सेंगो, चलो खेलते हैं ना, चलो खेलते हैं ना। एंड सेंगो कहता है कि बट मुझे अपनी क्लासेस के लिए प्रिपरेशन करनी है। तभी जो टेडी बियर होता है कहता है तो फिर तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलोगे? फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी सेंगो कहता है नहीं वेट रुको, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। एंड तभी जो टेडी बियर रहता है वापस आता है और कहता है कि देन चलो साथ में खेलते हैं, खेलोगे ना मेरे साथ? एंड ये बात सुनने से वो कहता है कि हाँ। एंड वो दोनों हंसी खुशी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब अगर सच कहूँ तो सेंगो जो है अभी भी बच्चा है, उसे टेडी बियर के साथ खेलना है। एंड तभी वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड सेंगो कहता है हाँ। एंड तभी जो टेडी बियर रहता है वो कहता है बट सेंगो, एंड सेंगो कहता है मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम आराम से ऐसे फ्रीली घूम सकते हो? और वो कॉस्ट्यूम फटता है और उसमें से हमारे सेंगो के फादर बाहर निकलते हैं। एंड जो सेंगो होता है वो चिल्लाते हुए उठ जाता है। एंड वो कहता है ओह अच्छा ये ड्रीम था। एंड तभी जो डुगोन रहता है वो कहता है ओह अच्छा तुम उठ गए। एंड तभी हमारा जो सेंगो रहता है उसकी तरफ देखने लगता है। जो सेंगो होता है उसकी तरफ देख रहा था तो हमारा जो डुगोन होता है वो कहता है कि देखो तुम बेहोश हो गए थे तो मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आया हूँ। एंड जो सेंगो होता है वो कहता है ओह तो तुम वही पर्सन हो जो पार्क में थे ना, एंड मिस्टर बियर। एंड ये बात सुनते जो डुगोन रहता है वो कहता है कि क्या तुम्हारा जो सर है अभी भी घूम रहा है क्या? एंड उसे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है। एंड भी कहता है कि एनीवे थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा वरी फील हो रहा, तुम्हारा अजीब सा सिनेरियो था, तुम बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे। एंड आओ यहाँ पर टी रखा है मैंने टेबल पे, तो तुम पी लो। एंड जो टेबल पे टी रखा होता है हमारा सेंगो देखता है और उसकी तरफ फिर से देखने लगता है, उसके घर के आसपास देखता है और कहता है कितना सैबी रूम है, कितना छोटा रूम है। एंड तभी वो उस टी को लेता है और पीने लगता है और कहता है थैंक यू सो मच तुम्हारे हेल्प के लिए। एंड जो सेंगो रहता है वो उसकी तरफ देखे जा रहा था फिर से। एंड फिर उसके बाद हमारा डुगोन कहता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेंगो होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो क्या? एंड सेंगो कहता है नहीं, लेकिन क्यों? एंड तभी हमारा जो सेंगोन होता है वो कहता है कि लेकिन तुम मुझसे कैजुअली बात कर रहे हो ना, इसलिए। तभी हमारा जो डुगोन रहता है उसे वो जो पेपर होता है वो दिखाता है जहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। वो कहता है कि अगर तुम एक फ्रेशमैन ना होते इस साल के और 20 साल के नहीं होते और तुम मुझसे छोटे नहीं होते तो तुम्हें मैं थोड़ी सी इज्जत देकर बात करता। लाइक अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो तुम कहकर बात कर रहा था, आप नहीं कह रहा था। और हम स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो आप कहकर बात करते हैं, तुम कहकर बात नहीं करते। वैसे ही साउथ कोरिया में भी एक वर्ड होता है जो बड़ों के लिए अलग वर्ड होता है और छोटों के लिए अलग वर्ड होता है, इसीलिए हमारा सेंगो ये चीज़ पूछ रहा था। तभी जो डुगोन होता है कहता है कि साइंस डिपार्टमेंट से हो, काफ़ी ज़्यादा टफ होगा ना तुम सच में, इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। चलो तुम्हारा नाम देखते हैं, पार्क जिनसू है ना?
एंड तभी हमारा सेंगो कहता है लेकिन मेरा नाम तो ली सेंगो है। एंड सोचने लगता है ओके तो ये डेफिनेटली मेरा बैग नहीं है, उस इंसान से मेरा बैग स्विच हुआ होगा, पार्क जिनसू, ये सुना सुना क्यों लग रहा है। एंड फिर उसके बाद जो डुगॉन होता है वो कहता है कि वो तुम तो बहुत ज़्यादा जानते हो, गुरी गुरी, हाँ तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल्स है तुम्हारे हाथों में। और वो उस मैगज़ीन को निकाल कर उसको टीज़ करने लगता है और कहता है लेडीज़ ही लेडीज़, हाँ। ऐसे में कहता है कि नहीं वो मेरे नहीं है। एंड फिर उसके सर में दर्द होता है और पीछे की तरफ वो गिरने वाला होता है, तभी डुगन उसे पकड़ लेता है और कहता है हे केयरफुली, ध्यान दो। एंड उसको क्लोज कर लेता है और कहता है हे टेक इट ईजी, तुम बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं हो। एंड तभी सेंगो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ अभी। एंड तभी जो डुगॉन होता है उसे गोद में उठा लेता है और कहता है नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम अभी अपने घुटने पे आने वाले थे, समझे, तुम फिर से गिर जाओगे। एंड सेंगो को गोद में उठाकर हमारा जो डुगॉन होता है वो चलने लगता है और तभी सेंगो कहता है लेकिन मैं हैवी हूँ, वेट। एंड डुगॉन कहता है नहीं तुम बिल्कुल भी हैवी नहीं हो, तुम्हारा वेट तो बिल्कुल भी नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ हैवी चीज़ उठाई है। एंड इसको बेड पे लाकर रखता है और कहता है यहाँ पर थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। एंड वो उसका सर फिर से चेक करता है और कहता है कि नहीं तुम्हारा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है, तुम्हारा टेम्परेचर तो नॉर्मल है और कुछ भी नहीं है। एंड तभी हमारा जो सिंह होता है कहता है कि मुझे भी नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा डुगन कहता है क्या तुम हॉस्पिटल गए थे। सिंह कहता है कि हाँ डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्हें कोई भी सिम्टम्स मेरी नज़र नहीं है, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आया। अभी जो डुगॉन होता है अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और उसके हाथों पे प्रेशर देने लगता है। एंड फिर उसके बाद हमारा जो सिंह होता है कहता है लेकिन तुम कर क्या रहे हो। जो हमारा डुगॉन होता है कहता है कि मैं तुम्हारे सर दर्द के लिए थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तुम्हारे पाम में, ताकि तुम्हारे सर दर्द में हेल्प मिलेगा। और कहता है यहाँ पर इस स्पॉट पे तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। एंड तभी हमारा जो सिंह होता है सोचने लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी भी सर दर्द हो रहा है। और उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उसको फिर से और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और सोचने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा हार्ट ऐसे ही फास्ट बीट करता रहा तो लगेगा कि बस्ट हो जाएगा अभी भी। मेरे सर का दर्द बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। एंड तभी उसकी नज़र हमारे डुगॉन पे जाती है एंड डुगॉन उसकी तरफ देखने लगता है, थोड़ा सा ब्लश भी कर रहा था और वो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सेंगो होता है वो कहता है नहीं मैं जस्ट ऐसे ही। एंड तभी जो डुगॉन होता है कहता है कि तुम्हें कुछ यूजलेस चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी वो उसे किस कर लेता है, सेंगो और डुगॉन एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंड तभी हमारा डुगॉन कहता है क्या हुआ, तुम किसके लिए ही देख रहे थे ना, और उसके माउथ में फिंगर रख देता है। एंड तभी हमारा जो डुगॉन होता है उसको फिर से किस करने लगता है, उनकी किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। एंड हमारा जो डुगॉन होता है उसे टच भी करने लगता है। तभी हमारा जो सिंगो होता है उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो क्या कर रहा है और उससे दूर होता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। एंड तभी डुगॉन जो होता है कहता है कि मुझे लगा कि तुम भी ये करना चाहते हो। एंड तभी ये बात सुनते सिंगो कहता है नहीं व्हाट व्हेन नहीं। एंड फिर उसको डुगॉन कहता है तो फिर तुम कुछ कह नहीं रहे थे, आई मीन तुम कुछ बोल नहीं रहे थे बट तुम। एंड तभी वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, तभी कहता है कि आर यू श्योर कि तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था, उसका लोअर पार्ट पूरी तरीके से बता रहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तभी जो डुगॉन होता कहता है कि देखो इसको तो देखो ये कैसे बाहर आ रहा है, तुम प्रैक्टिकली बेग कर रहे हो मुझसे इस चीज़ के लिए। एंड तभी वो कहता है कि तुम आराम से बैठो, मैं इसका कुछ सोल्यूशन करता हूँ, इस एनिमल को ना मैं शांत करता हूँ। एंड तभी हमारा जो सेंगो होता है सोचने लगता है कि एक मिनट ये कब हुआ, मैं हार्ड कैसे हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं तो एक मैन के साथ हूँ, एक मैन के साथ मैं कैसे कर सकता हूँ। बट किसी रीज़न से मैं ये सारी चीज़ें रोकना भी नहीं चाहता, मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ। एंड तभी जो डुगॉन होता है उसके उस प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, उसके बॉडी पार्ट को टच कर रहा था, रब कर रहा था एंड वो दोनों किस कर रहे थे। एंड तभी जो डुगॉन होता है कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ कर सकते हो। एंड उसको टच कर रहा था एंड तभी जो सिंह होता है कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड तभी डुगॉन कहता है इट्स ऑल राइट, तुम कर सकते हो, तुम्हें अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ करना चाहिए, चलो मुझे देखना है कि तुम ये सारी चीज़ें कैसे करते हो। एंड तभी जो सिंह होता है कहता है नहीं प्लीज़ स्टॉप,
प्लीज़ एंड मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, लेकिन जो डुगोन होता है उसे किस किए जा रहा था, उसकी बॉडी पार्ट को टच किए जा रहा था एंड फाइनली वो अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ करता है। एंड तभी जो हमारा डुगोन होता है कहता है वाओ, देखो तो कितने दिनों का लोड किया हुआ था तूने। लेकिन ऑफ कोर्स ये सेंगो का फर्स्ट टाइम था जो ऐसा कुछ उसने किया था, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी है तो मुझे पता है ये सेंगो का फर्स्ट टाइम था जो ये सारी चीज़ें हरकतें उसने की हैं। एंड जो सिंघू होता है वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक जगह रुकता और कहता है कि मैं कर क्या रहा था, ओ गॉड, मैं किसी और मैन के साथ ये सारी चीज़ें कर कैसे सकता हूँ। आई मीन सच में मैं पागल हो गया हूँ क्या, मैं ये क्यों कर रहा था। नहीं डैम इट, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि वेट। एंड वो रुक जाता है और भीड़ में वो अकेला खड़ा था एंड कहता है मेरा सर दर्द चला गया। एंड उसे सर दर्द नहीं हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक गोडाउन टाइप का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी एंड एक बंदा होता है और कहता है कि यू पंक तुम लेट हो। एंड तभी हमारा जो डुगोन होता है कहता है कि हाँ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था रास्ते में। वो बंदा कहता है कि लगता है वो इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा स्वीट रहा होगा तुम्हारे लिए, इसलिए तुम थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए। एंड तभी जो डुगोन होता है कहता है कि हाँ राइट। एंड तभी कहता है ना मैं जस्ट किसी की हेल्प कर रहा था। एंड तभी वो बंदा कहता है कि किसकी हेल्प कर रहे थे। एंड तभी डुगोन कहता है एक था कोई स्ट्रेंजर। एंड तभी वो एक जो कपड़ा होता है वो हटाता है और हमें एक पेंटिंग दिखती है जहाँ पर उसने एक न्यूड मैन की पिक्चर बनाई हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पेंटिंग थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉय का भी यूज़ किया हुआ था वहाँ पर, जो कि मैं ये पेंटिंग शो नहीं कर सकती। तो आई होप आप लोग दिमाग में इमेजिन कर लेंगे। एंड तभी जो डुगोन होता है स्माइल करता है और कहता है कि हाँ वो एक सच में रियल क्यूटी पाई था। एंड फिर से हमें सेंगो दिखाया जाता है और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है क्योंकि रियल क्यूटी पाई तो हमारा सेंगो ही था। एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, सी यू सून गाइज।